दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट 2 भाग में। कॉन्शियस माइंड आपके कुल मानसिक शक्ति का 10% भाग होता है और यह आपके पास्ट एक्सपीरियंस पर कार्य करता है। जैसा आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आप उसी अनुसार सोचते हैं और आपका कॉन्शियस माइंड उसी अनुसार आपके लिए कार्य कर देता है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी कुल मानसिक शक्ति का 90% भाग होता है और इस पर आपका नियंत्रण संभव नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का एक विचार होता है और जिसका प्रयोग करके आप हर वो कार्य कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में अधिकांश लोग 10% कॉन्शियस माइंड का ही प्रयोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस दुनिया को बदला है। ये लोग अपने 90% सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करते हैं। ये लोग जिन्होंने दुनिया को बदला है, ये भी अपने कुल सबकॉन्शियस माइंड का मात्र 1% ही इस्तेमाल कर पाए हैं। सोचिए, यदि प्रत्येक इंसान 1% से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना सीख ले तो वो ज़िंदगी में अपने किन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। आपके लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है लाइफ में आप एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही सफल हो, और यह भी हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत बनना चाहते हो। इसके अतिरिक्त आपका लक्ष्य ज़िंदगी में बहुत बड़े एग्ज़ाम को पास करके बहुत बड़ा अधिकारी बनना हो सकता है। आपका जीवन का लक्ष्य यह भी हो सकता है कि किसी को आप बहुत अधिक प्रेम करते हो और उसे पाने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार क्यों ना हो। आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य सभी की तरह पहला सपना यानी कि एक लग्जरी गाड़ी पाना भी हो सकता है। परंतु हम में से अधिकांश लोगों ने यही सुना है कि बड़ा इंसान बनने के लिए आपको बहुत और कड़ी मेहनत करनी होगी और बिना कड़ी मेहनत के आपका बड़ा इंसान बनना या आपके सपनों को पूरा करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। परंतु वास्तव में इस किताब के अनुसार यह बहुत ही मूर्खता भरा विश्वास है। इस संसार में जो भी बड़ा सफल व्यक्ति हुआ है, चाहे वह एक क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, इन्होंने कभी भी एक दिन में 24 घंटे काम नहीं किया है। 24 घंटे तो छोड़िए, इन्होंने कभी अपने हाथों से भी काम नहीं किया है। ये कभी भी अपने हाथों से काम नहीं करते। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके औरों से काम लिया है। ये सभी सफल व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करते, इनके लिए और लोग कार्य करते हैं, क्योंकि इनके पास कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ प्रयोग करने की चमत्कारी शक्ति होती है। एक साधारण व्यक्ति सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना नहीं जानता। यह कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करता है और ज़िंदगी में हमेशा असफल होता है। सवाल यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करें कैसे। इस पुस्तक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चमत्कारी विधियां बताई गई हैं जिसका प्रयोग करके आप ज़िंदगी में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड का सही प्रयोग कैसे किया जाता है, यह पुस्तक हमें विस्तृत से बताती है। हम जब भी किसी धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति अवश्य ही कोई गलत कार्य करके इतना अधिक धनवान बना है, परंतु यह बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा करने पर हम सफलता की बुराई कर रहे होते हैं और हमसे सफलता दूर भाग जाती है, क्योंकि जिस चीज़ की हम चाहत करते हैं वही चीज़ हमें मिलती है और जो चीज़ की हम बुराई करते हैं वह हमसे दूर भाग जाती है। हमें किसी की सफलता देखकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए या उसे कोसना नहीं चाहिए। जब भी हम किसी लग्जरी कार को अथवा उसको चलाने वाले को देखते हैं तो हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि उनकी बुराई। उनकी प्रशंसा करने पर हम लग्जरी कार को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की भी प्रशंसा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन को यह संकेत मिलता है कि हमें भी उस चीज़ की आवश्यकता है, और हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के सभी संसाधनों का प्रयोग करके हमें उस चीज़ से मिलाने में जुट जाता है। यह नियम दोनों पर लागू होता है, चाहे आपके विचार सकारात्मक हों अथवा नकारात्मक। यदि आप इसका सकारात्मक प्रयोग करें और अपने सपने के पूरे होने की वास्तविकता का एहसास इसे दिलाएं, तो यह आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी स्वयं अपने ऊपर ले लेता है। अवचेतन मस्तिष्क कभी भी सच, झूठ अथवा आपसे विवाद नहीं करता है। यह आपके सपनों को जिस तरह से आप देखते हैं उन्हें पूरा करने में जुट जाता है। यदि आप अपने अवचेतन मन का प्रयोग ठीक से करते हैं तो यह आपके लिए कार्य करेगा।
यदि आप इसका प्रयोग नकारात्मक परिस्थितियों में करते हैं, अर्थात अपने मन को नकारात्मक विचार प्रस्तुत करते हैं, तो यह आपको असफलता और परेशानियां ही देगा। कभी भी अपने अवचेतन मन को ज़बरदस्ती काम करवाने पर जोर ना दें, क्योंकि आपका अवचेतन मन ज़बरदस्ती काम करने पर विश्वास नहीं करता। यह मात्र आपके किए गए विश्वास पर ही कार्य करता है। जैसा आपका विश्वास होगा, यह वैसे ही आपको कार्य करके देगा। इस पर कभी भी ज़बरदस्ती फोर्स ना करें। भी इन शब्दों का प्रयोग ना करें कि मैं बहुत अधिक उलझन में हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे इस कार्य को कैसा करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी टैक्सी में जा रहे हैं और अगले 5 मिनट में आपने ड्राइवर को आधा दर्जन से अधिक रास्ते बताए हैं, तो वह उलझन में पड़ जाएगा और हो सकता है कि वह इतनी उलझन में पड़ जाए कि आपको ले जाने से ही इनकार कर दे। जिस प्रकार आपको कहीं पहुंचने के लिए ड्राइवर को एक सही दिशा दिखानी होगी, उसी प्रकार आपको अपने अवचेतन मन को भी एक सही दिशा दिखानी होगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। इसके उपरांत जब आप अपने अवचेतन मन के माध्यम से ब्रह्मांड को अपने सपने पूरे करने का संकेत भेज देते हैं, तो आपको निश्चित हो जाना है। आपको धैर्य से और इत्मीनान से रहना है। बस आपने जो किया, अब आप निश्चित हो जाइए, यह हो जाएगा, यह कार्य होके रहेगा। अपने लक्ष्य को अवचेतन मन तक पहुंचाने के उपरांत बस निश्चित हो जाइए, यह हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपका लक्ष्य पूर्ण हो चुका है और आप बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी पुस्तक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के अगले भाग पार्ट 3 में हम जानेंगे कि आप धन संपदा के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं।